कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही स्पेशल वीडियो है आज का, बहुत ही स्पेशल जानकारी रहेगी खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि फीमेल बॉडी का ही एक अंग उसका हिस्सा है और अपने शरीर के बारे में जानकारी रखना, उसके अंगों के बारे में इंफॉर्मेशन रखना कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। वैसे हार्मोन के ऊपर तो मैं पहले भी कई बार बात कर चुकी हूँ, वीडियो शायद आप लोगों ने देखा होगा, ये थंबनेल है इसका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है। लेकिन आज इस वीडियो में जो बात करने वाली हूँ वो इसके वैरायटी के ऊपर बात करने वाली हूँ कि एक फीमेल बॉडी में कई तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। इसके बारे में मैंने पहले कभी बात नहीं करी, तो आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगी। लेकिन हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हार्मोन होता क्या है, क्योंकि हो सकता है कि कोई पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहा हो तो उसके लिए तो पूरी इंफॉर्मेशन ही न्यू है। वजाइना, जिसके प्रवेश द्वार पर, मुख्य द्वार पर एक छोटी सी झिल्ली होती है, एक पर्दा होता है जिसे इंग्लिश में आप मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे ही हार्मोन कहा जाता है। जो कि वजाइनल इंटरकोर्स के दौरान जब मेल और फीमेल एक दूसरे से रिलेशनशिप में आते हैं, फिजिकली इंटीमेट होते हैं, तो ये जो पर्दा, ये जो झिल्ली होती है ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। इसे लोकल लैंग्वेज में सील भी कह देते हैं लोग, कि हाँ एक लड़की की सील होती है जो कि इंटरकोर्स के टाइम पे टूट जाती है। इस वर्जिनिटी का सबूत भी मान लेते हैं लोग। तो इसी के बारे में ही आज हम बात करेंगे कि जो सील, मेम्ब्रेन, झिल्ली, हार्मोन, जिस भी नाम से आप इसे जानते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। एक फीमेल बॉडी में 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। नंबर 1, इम्परफोरेट हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये आपकी वजाइना की वो कंडीशन होती है इसमें कोई ओपनिंग ही नहीं होती, कोई स्पेस ही नहीं होता। ये बच्चे के जन्म के बाद की, इमीडिएट जो वो पैदा होता है उसके बाद की कंडीशन होती है, जो उसकी प्यूबर्टी तक रहती है। जब तक वो पीरियड होना शुरू नहीं होती तब तक उसकी कंडीशन यही रहती है, उसमें कोई स्पेस नहीं होता। इसीलिए छोटी बच्चियां वजाइनल इंटरकोर्स के लिए अवेलेबल नहीं होती, उनकी मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन कुछ कम बखत वैश्य जानवर ऐसा दुष्कर्म उनके साथ करते हुए सोचते नहीं है। सेकेंड हार्मोन इज माइक्रोपरफोरेट। ये चाइल्डहुड फेज से जब कोई लड़की प्यूबर्टी फेज में एंटर करती है तब की स्थिति होती है हार्मोन की, जिसे माइक्रोपरफोरेट कहा जाता है। हार्मोन को माइक्रो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो छोटी सी झिल्ली बनती है उस दौरान पीरियड का ब्लड पास होने के लिए। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जब कोई फीमेल, कोई लड़की टैम्पॉन का यूज करती है पीरियड के टाइम पे ब्लड पास करने के लिए, तो ये झिल्ली टूट सकती है, ब्रेक डाउन हो सकती है। इट्स क्वाइट पॉसिबल। और थर्ड हार्मोन है सेप्टेट हार्मोन। ये अलग ही तरह का केस होता है। इसमें 2 छोटे छोटे ऐसे पोर क्रिएट हो जाते हैं जिसमें से ब्लड, जो पीरियड का ब्लड होता है, वो दोनों ही पोर में से पास हो सकता है। इसमें भी सेम वही ड्रॉबैक होता है, झिल्ली के टूटने के, ब्रेक डाउन होने के पूरे चांसेस बने रहते हैं अगर पीरियड के दौरान कोई लड़की टैम्पॉन का यूज कर ले, या फिर हाँ अपनी मर्जी से वो वजाइनल इंटरकोर्स कर रही है, तब तो ब्रेक हो ही जाएगी। नाउ फोर्थ हार्मोन इज क्रीबीफॉर्म हार्मोन। इस केस में जो झिल्ली होती है उसमें बहुत छोटे छोटे, जिसमें छोटे 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 छोटे, 1 नहीं 2 नहीं, इनफैक्ट कई बार तो 10-11 छिद्र भी देखे गए हैं। इतने छिद्र इसमें होते हैं जिसमें से पीरियड का ब्लड पास होता है, सभी छिद्रों में से। ये जो हार्मोन होता है ये बहुत ही नाजुक हार्मोन होता है क्योंकि इसमें छिद्र बहुत सारे होते हैं, तो इसकी जो सिचुएशन होती है बहुत ही नाजुक होती है, तो जो कि कभी भी टूट सकती है। आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आपने कोई हार्डकोर एक्सरसाइज करी या हॉर्स राइडिंग कर ली या उछल कूद ज्यादा कर ली, उससे भी ये टूट सकती है क्योंकि ऑलरेडी बहुत नाजुक होती है। फिफ्थ एंड लास्ट हार्मोन इज पैरस इंटराइट्स हार्मोन। ये हार्मोन साइड में होता है, बीच में नहीं होता, साइड में होता है। इस हार्मोन के साइड में होने की वजह से किसी लड़की को पीरियड के दौरान टैम्पॉन निकालने या डालने, उसे यूज करने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन हाँ, वजाइनल इंटरकोर्स के टाइम पे जब वो फर्स्ट टाइम किसी से इंटीमेट होगी तो परेशानी हो सकती है। ये थे वो 5 के 5 हार्मोन जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको पसंद आई होगी ये इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।